बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जनाब द यूज़ ऑफ लेट को डिस्कस करने वाले हैं। हम बेसिकली देखेंगे कि लेट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, हमें कौन से ऐसे जुमले, कौन से ऐसे सेंटेंस देखने को मिलते हैं और हमने वहाँ पे किसका इस्तेमाल करना होता है, लेट का इस्तेमाल करना होता है। लेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जितना ज़्यादा कहा जाए उतना ही कम है, बहुत इम्पोर्टेंट है और ये पेपर में सवाल इसके हवाले से पूछा जाता है। तो इसलिए लेट का इस्तेमाल आपने ज़रा ध्यान से समझ लेना है और आप अपनी हेडिंग दे लें और इसके हवाले से जो भी सवाल होंगे आपने अपने इसको नोट्स में ऐड करते जाना है। तो लेट जो हमारे पास है ये हम बेसिकली इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में इसका इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम इस लेट का जो है वो इस्तेमाल करते हैं जनाब। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बेसिकली कौन से होते हैं? हुक्मिया जुमले हमारे पास होते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि हम किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, किसी को ऑर्डर कर सकते हैं, किसी को कंसल्ट दे सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं। तो ऐसे जो जुमले हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। तो लेट का इस्तेमाल भी कहाँ पे होता है? हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ही होता है, जहाँ पे आपको देखने को मिल रहा हो कि जनाब कोई कंसल्ट की बात हो रही है, किसी को कोई मशवरा दे रहा है या मिलजुल के काम करने का कोई बंदा कह रहा है किसी को, या इस तरह से कह सकते हैं कि किसी से कोई इजाज़त ले रहा है, किसी को ऑर्डर दे रहा है, किसी को रिक्वेस्ट कर रहा है। तो वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे? वहाँ पे हम लेट का इस्तेमाल करेंगे। कहाँ किसका इस्तेमाल करेंगे? लेट का इस्तेमाल करेंगे। अब लेट का इस्तेमाल बेसिकली हम करते किस तरह से हैं? लेट का इस्तेमाल कुछ इस तरह से करते हैं कि जब आपको जुमला मिल जाए, जिस जुमले में क्या चीज़ें हों, जिस जुमले में आपको क्या मिले, किस जुमले में आपको कोई रिक्वेस्ट मिल गई है, रिक्वेस्ट की बात हो रही है, कोई एडवाइस की बात हो रही है, इस तरह से हमारे पास किसी ऑर्डर की बात हो रही है, कोई ऑर्डर किया जा रहा है, कोई कंसल्ट किया जा रहा है या कोई मिलजुल के काम करने का कहा गया है, तो वहाँ पे हम लेट का इस्तेमाल करते हैं। अब लेट का इस्तेमाल करते किस तरह से? लेट का इस्तेमाल कुछ इस तरह से करते हैं, लाइक मैं कहता हूँ कि आओ सैर को चले, आओ इकट्ठे खेलें, आओ कहानी सुने, आओ खुदा से दुआ मांगे, आओ इस मसले का हल ढूंढे। तो ये सारे हमारे पास क्या है? ये समझ ले कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस और उसमें लेट का इस्तेमाल करना। अब लेट का इस्तेमाल करना किस तरह से ये मैं बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहला आपने काम क्या करना है? सबसे पहले काम पे आपने ये करना है कि सेंटेंस के शुरू में आपने लेट लगा देना है। क्या लगा देना है? सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में, इनिशियल में आपने क्या लगा देना है? लेट का इस्तेमाल कर देना है। ठीक है। अब इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आपने काम करना है वो क्या काम करना है? आपने पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। अब पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं आपको पता है? ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, ये हमारे पास सारे क्या है? ये हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन ही तो है ना, जिसमें हमारे पास फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है। मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता चुका हूँ। फर्स्ट पर्सन में आई, वी हमारे पास होता है, सेकंड पर्सन में यू होता है, थर्ड पर्सन में हमारे पास ही, शी, इट होता है, दे होता है। अब ये सब्जेक्टिव केस है हमारे पास। इस तरह से इनके ऑब्जेक्टिव केस भी हमारे पास होते हैं। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस हमारे पास मी होता है, इस तरह से हमारे पास वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, इस तरह से यू का यू होता है, ही का हमारे पास हिम होता है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ, शी का हर होता है, दे का देम होता है। तो ये हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है। तो सेकंड नंबर पे आपने क्या काम करना है? सेकंड नंबर पे आपने पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। क्या करना है जी? पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल करना। अब यहाँ पे भी थोड़ी सी गड़बड़ की जाती है। कुछ इस तरह से कहा जाता है कि ऐसे जुमले जहाँ पे हमें लेट का इस्तेमाल करना है, जिसमें हमने पर्सनल प्रोनाउन में हमारे पास अस आता है। क्या आता है? अस आता है। जहाँ पे हम पर्सनल प्रोनाउन अस इस्तेमाल करेंगे, ऐसा जुमला जहाँ पे हम पर्सनल प्रोनाउन अस यूज़ करेंगे। और आपको पता है अस हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है पर्सनल प्रोनाउन में। ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो कि हमारे पास वी है, वी का ये ऑब्जेक्टिव केस है अस हमारे पास। तो जहाँ पे हमने इस अस का इस्तेमाल करना है ना, तो कहाँ पे इस्तेमाल करना है? जहाँ पे आपने किसी को कंसल्ट करना हो, मशवरा करना हो, या ये कहा जाए कि अब मिलजुल कर काम करने का कहा जाए, तो वहाँ पे आपने किस पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है? अस का इस्तेमाल करना है, जो कि हमारे पास क्या ऑब्जेक्टिव केस है। किसका ऑब्जेक्टिव केस है?
हमारे पास वी का ऑब्जेक्टिव केस है, वी हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है, समझ गया कि नहीं समझ गया? तो वहाँ पे हमने इसका इस्तेमाल करना है। कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करना है मैं यहाँ पे कह दूँ तो हमने अगर कोई कंसल्ट, कोई मशवरे की बात हो रही है तो आपने इसका इस्तेमाल करना है, अस का इस्तेमाल करना है, या कोई मिल जुल कर काम करने का कहा गया है तो वहाँ पे भी आपने किसका इस्तेमाल करना है, अस का इस्तेमाल करना है, पर्सनल प्रोनाउन। तो बाकी जो सेंटेंस है वो आपने वैसे ही लिख देना, तो हमारे पास लेट का क्या हो जाएगा, इस्तेमाल हो जाएगा। मैं मिसालों से आपको इस बात को समझाता हूँ। जैसे करते हैं कि आओ सैर को चले, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, आओ सैर को चले, आओ सैर को चले। अब ये देखिए, ये हमारे पास एक इम्पेरेटिव सेंटेंस की एक फॉर्म हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे क्या कहा गया, यहाँ पे मिलजुल कर काम करने का कहा गया, यानी कि वो सारे मिल के ही वो सैर को जाएंगे ना। समझ गया क्या नहीं समझ गया? तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको बनाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लेट का इस्तेमाल करना है। तो हम यहाँ पे लेट लिखेंगे, यहाँ पे लेट लिखेंगे। अब इसके बाद हमने क्या करना है, मैंने कहा पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करना है। तो ऐसे जुमले जहाँ पे कोई मशवरा दिया गया हो, यहाँ पे कंसल्ट किया गया हो, या मिलजुल कर काम करने का कहा गया हो, तो आपने वहाँ पे किसका इस्तेमाल करना है, वहाँ पे अस का इस्तेमाल करना है। तो आप इसके बाद क्या लिखेंगे, लेट अस हम लिखेंगे। ये देखिए सेकंड नंबर पे क्या लिखेंगे, लेट अस। अब उसके बाद नेक्स्ट जुमला हमारे पास क्या आ गया, लेट अस गो फॉर ए वॉक। हम यहाँ पे इस तरह से आगे लिख देंगे, लेट अस गो फॉर आ वॉक। तो इस तरह से हम जनाब लेट का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से हम कहते हैं आओ इकट्ठे खेले, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, आओ इकट्ठे खेले। अब यहाँ पे भी क्या किया गया, यहाँ पे मिलजुल कर काम करने का कहा गया। तो यहाँ पे भी हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, हम यहाँ पे किस पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, अस का ही इस्तेमाल करेंगे। और कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट लिखेंगे, उसके बाद अस लिखेंगे, लेट अस प्ले टू गैदर, लेट अस प्ले टुगेदर। तो इस तरह से आप जनाब लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं इन सेंटेंसेस में। और समझ गए क्या बात को, नहीं समझ गए? आओ कहानी सुने, लेट अस हियर ए टेल। तो इस तरह से आप जनाब ये जुमले बना सकते हैं। इसी तरह से आप मज़ीद जितने जुमले बनाना चाहें इसके हवाले से, तो आप वहाँ पे किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका इस्तेमाल कर सकते हैं जी, लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें, ये तो हमारे पास कुछ इस तरह से यहाँ पे हमने पर्सनल प्रोनाउन अस का इस्तेमाल किया। अब पर्सनल प्रोनाउन अस के अलावा भी हमारे पास कुछ प्रोनाउन आ सकते हैं, जैसे हमारे पास हिम आ सकता है, इस तरह से हमारे पास जो है वो हर आ सकता है, देम आ सकता है। तो वहाँ पे हमने इस लेट का इस्तेमाल किस तरह से करना है और किन जुमलों में करना है। ऐसे जुमले जहाँ पे आपको कोई रिक्वेस्ट, ऑर्डर या किसी से कोई इजाज़त तलब करनी हो, या किसी को कोई हुक्म देना हो, दरख्वास्त करनी हो, तो वहाँ पे आप किसका इस्तेमाल करेंगे, आप अस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस बनते हैं उनके हिसाब से आपने वहाँ पे उसका इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, जैसे हम उसकी एग्जांपल समझते हैं, हम कुछ इस तरह से कहते हैं कि हमारे पास जनाब एक यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ जी, उसे घर जाने दो, उसे घर जाने दो। मैंने ये एग्जांपल लिखी है, मिसाल लिखी है समझाने के लिए। क्या लिखा है जी, उसे घर जाने दो। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे भी हमने किसका इस्तेमाल करना है, लेट का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे क्या है जी, हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर किया गया, हुक्म दिया गया, उसे घर जाने दो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम जनाब यहाँ पे लिखेंगे लेट। अब उसे यहाँ पे देखें, अब उसे, अब यहाँ पे हम पर्सनल प्रोनाउन के हिसाब से यहाँ पे जो हम वो एडजस्टमेंट करेंगे, उसे कौन है, कोई वो है जिसको वो कह रहा है कि उसे घर जाने दो। अब वो हमारे पास क्या होता है, ही होता है। और ही का जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, हिम होता है। तो फिर हम यहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे हम हिम का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट हिम, फिर उसके बाद घर जाने दो की इंग्लिश क्या होगी, गो होम, लेट हिम गो होम। तो यहाँ पे हम इस तरह से लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो इसी तरह से जनाब आप अस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अस का इस्तेमाल सिर्फ आप इन्हीं में करेंगे, मशवरा देने के लिए, मिलजुल कर काम करने के लिए। अगर आपने कोई ऑर्डर दिया, हुक्म किया, रिक्वेस्ट की है, एडवाइस की है, तो वहाँ पे आप किसका इस्तेमाल करेंगे, आप उसी के हिसाब से, जुमले की मुनासबत के हिसाब से जो हमारे पास प्रोनाउन बन रहा है हम उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, अभी एक और एग्जांपल से इस बात को मज़ीद जो है वो समझते हैं जी। ठीक है, उसे
अंदर आने दो। अब यहां पे भी क्या करेंगे, यहां पे भी हम लेट, और उससे हमारे पास क्या है, लेट हिम, उसके बाद अंदर आने की इजाज़त क्या होती, कम इन, कम इन। तो इस तरह से जनाब आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं इन सेंटेंसेस की मुनासबत के हवाले से। ठीक है जी। अब और थोड़ी सी मालूमात जो है वो लेट के हवाले से डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास कोई जो सेंटेंस है, कोई जुमला है, वो मनफी में आ जाता है, नफ़ी आ जाता है, नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है, वहाँ पे लेट का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे, ये आपने याद रखना है। अब हमने क्या किया जी, हमारे पास कुछ सेंटेंस है, वो क्या आ गया जी, वो नेगेटिव आ गया हमारे पास। अब नेगेटिव आ गया तो हमने वहाँ पे लेट का इस्तेमाल किस तरह से करना है, जहाँ पे भी आपको ये जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं ये नेगेटिव फॉर्म में देखने को मिले, नफी फॉर्म में देखने को मिले, तो आपने वहां पे लेट का इस्तेमाल इस तरह से करना है कि लेट से पहले आपने हमेशा डू नॉट का इस्तेमाल करना है। लेट से पहले आपने क्या करना है, लेट से पहले आपने हमेशा क्या लगाना है, आपने डू नॉट लगाना है। लेट से पहले आपने हमेशा क्या लगा देना है, डू नॉट लगा देना है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये जो नेगेटिव है जो इसका सेंटेंस बन जाएगा, और हम किसको इस्तेमाल कर लेंगे, लेट का इस्तेमाल कर लेंगे नेगेटिव फॉर्म में। तो लेट से पहले डू नॉट लगेगा, ये हमेशा याद रखना है आपने, लेट से पहले डू नॉट लगेगा। अब इसकी एग्जांपल हम समझते हैं, मैं यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल लिखता हूँ, बच्चे को रोने ना देना। अब ये देखिए हमारे पास ये एक सेंटेंस है, एक जुमला, एक फिक्र है, जिसमें ऑर्डर दिया गया, हुक्म दिया गया कि बच्चे को रोने ना देना। अब इसको किस तरह से करेंगे, ये देखें नफी है, ना यहाँ पे आ गया, नफी है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले डू नॉट लिखेंगे, डू नॉट, फिर उसके बाद लेट का इस्तेमाल करेंगे, डू नॉट लेट, लेट दी चाइल्ड, चाइल्ड और वीप, वीप का मतलब होता है रोना। तो इस तरह से आप लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं नॉट के साथ। समझ गया कि नहीं समझ गए? तो सारे जुमलों के अंदर आपने इस तरह से ही करना है कि लेट से पहले मनफी में आपने क्या लगा देना है, हमेशा डू नॉट का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से जनाब जो है वो आप लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही हमारे पास लेट का इस्तेमाल था। मैंने सीधा सीधा चीज़ें आपको बताई हैं, आपके साथ शेयर की हैं, इनको अपने नोट्स में ऐड करें। इसके हवाले से कुछ सवाल हो तो मुझसे डिस्कस करें। तो आज के लिए फिर इतना ही, मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।